रहस्यमयी राजमहल पुराने समय की बात है। एक विशाल और भव्य राजमहल घने जंगलों के बीच स्थित था। लोग कहते थे कि यह महल जादुई था, जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। कई राजाओं और वीर योद्धाओं ने इस महल का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन वे सभी गायब हो गए। राजकुमार अर्जुन की जिज्ञासा राजकुमार अर्जुन, जो एक वीर और बुद्धिमान योद्धा था, इस रहस्यमयी महल के बारे में सुनकर उत्सुक हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह इस महल का रहस्य जरूर जानकर रहेगा। उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी, यह महल केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जो सच्चे हृदय वाले होते हैं। लोभ, क्रोध और भय रखने वाले वहां जीवित नहीं बचते। महल में प्रवेश राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ा। जब वह महल के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि हवाओं में फुसफुसाहट है। जैसे ही उसने महल का विशाल दरवाज़ा खोला, वह खुद को एक चमकते हुए कक्ष में पाया। वहां एक बूढ़ा संत बैठा था। संत ने कहा, हे राजकुमार, तुमने साहस दिखाया है। यदि तुम इस महल का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, लालच का त्याग। अर्जुन को एक कमरे में ले जाया गया जहां बेशकीमती आभूषण और खजाने थे। एक आवाज़ आई, यदि तुम इन खजानों को छू लोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस महल में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने खजानों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, भय पर विजय। अगला कमरा अंधकारमय था। वहाँ भयानक आवाज़ें गूंज रही थीं और भूतियाँ आकृतियाँ दिख रही थीं। अर्जुन ने अपने मन को शांत किया और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। अचानक सब कुछ शांत हो गया और दरवाज़ा खुल गया। तीसरी परीक्षा, सत्य की खोज। अंतिम कक्ष में एक सुंदर सिंहासन रखा था। एक रहस्यमयी आवाज़ आई, यदि तुम इस पर बैठो तो यह महल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को याद आया कि उसका उद्देश्य महल को पाना नहीं, बल्कि इसका रहस्य जानना था। उसने सिंहासन को प्रणाम किया और पीछे हट गया। महल का रहस्य उजागर जैसे ही अर्जुन ने सत्य को स्वीकार किया, पूरा महल रोशनी से भर गया। वह बूढ़ा संत प्रकट हुआ और बोला, तुमने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। यह महल उन लोगों को कैद कर लेता है जो लालच, भय और अहंकार से ग्रसित होते हैं। लेकिन तुमने सच्चाई और साहस का परिचय दिया, इसलिए अब यह महल तुम्हारे लिए खुल चुका है। अर्जुन ने महल का रहस्य जान लिया था। उसने संत से विदा ली और अपने राज्य लौट गया। वहां जाकर उसने सीखा कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा रहस्य आत्मसंयम, निडरता और सच्चाई को अपनाने में है। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो इन गुणों को धारण करता है।